Hello guys and welcome to you all in PyPoint. Today we are going to find simple interest in Python by taking users input. So how we will be doing this? For knowing this, watch video till end. So guys, जैसा मैंने कहा कि हम यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेके फाइंड आउट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट को. सो गाइज ये सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना हमने पहले बहुत बार किया है. लाइक इन द मैथमेटिक्स इन द जूनियर सेकेंडरी स्कूल्स हमने काफ़ी टाइम किया है, काफ़ी बार किया है इसको. ये हमारी एक हैबिचुअल यानी प्रैक्टिस है. ऐसा हो नहीं सकता कि किसी को इसका लॉजिक क्या है इसके बारे में नहीं पता हो. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का, वो आपकी स्क्रीन पे है लाइन नंबर 2 में. मीन्स प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. ठीक है, प्रिंसिपल इज अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल एंड रेट, कितने रेट पे आपका इंटरेस्ट लगेगा. दूसरा आता है रेट एंड तीसरा होता है टाइम, कितने टाइम के लिए वो आपका इंटरेस्ट है. एंड 100 इज़ अ नंबर जिससे आपको डिवाइड करके आपका वो पूरा कैलकुलेशन होके निकलेगा रिजल्ट. ओके, सो इसको स्टार्ट करने के लिए आपको मैं पहले स्टार्टिंग में बता दूं कि यहाँ पे हमने बीच में हमने अपनी कोडिंग में पूरी कोडिंग में हमने कहीं पे कोई बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ नहीं किए. हम कहीं पे बिल्ट इन फंक्शंस का यूज़ नहीं करेंगे और ना ही कहीं पे हम कोई फंक्शंस क्रिएट करेंगे. हम सिंपली जैसे बाकी प्रोग्राम्स करते हैं हम यहाँ पे वही करेंगे. इट वॉज बीइंग अ वेरी सिंपल वे टू फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट इन पाइथन. ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे कि हमने लिखा P इंटू आर इंटू टी. तो P और R T की वैल्यू तो कहीं से हमें लेनी होगी, तभी तो हम उसमें ऑपरेशंस कराएंगे और तभी हमारा ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट होगा. राइट, तो हमें इनको इनपुट लेने के लिए इनके नाम के वेरिएबल्स चाहिए होंगे. तो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया P नेम से. एंड अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए गाइस कि आप जब नंबर्स में डालते हो, आप जब रुपीज़ डालते हो तो उसमें कुछ पैसे वगैरह भी होते हैं, लाइक 40,000.01 समथिंग लाइक दैट. तो उस केस में हम यहाँ पे इंट का यूज़ नहीं करेंगे प्रिंसिपल में, हम यहाँ पे फ्लोट का यूज़ करेंगे. ठीक है, क्योंकि हम जब भी क्रिएट करते हैं यहाँ पे इनपुट के लिए तो हम यहाँ पहले ऊपर में डेटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद हम पैरेंथेसिस के अंदर में हम इनपुट लिखते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे फ्लोट लिख रहे हैं और अब हम यहाँ पे करवाएंगे प्रिंट एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट. हम क्या प्रिंट करवाएंगे यहाँ पे, एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट. ओके गाइज, सो यू हैव सीन कि इस तरीके से मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट के लिए लिख दिया यहाँ पे. देन अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली मेरे यहाँ पे कोड कंप्लीट हो गया है. ओके, सो पैरेंथेसिस ओपन है या क्लोज, ध्यान से क्लोज कर देना ओपन किया है तो. देन हम अब सेकंड बनाएंगे आर नेम से. आर इक्वल्स टू फ्लोट. हमारे पास रेट भी 10.5 10.8 5.8 समथिंग इस तरीके से कुछ हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट में रेट भी होते हैं, तो इसलिए हमने इसको फ्लोट में लिख लिया है. देन हम यहाँ पे लिखेंगे अपना ये वाला प्रिंटिंग स्टेटमेंट, दैट इज एंटर द टाइम, enter the rate of interest, enter rate of interest. Okay, enter rate of interest, INTREST. so guys हमने इंटरेस्ट लिख दिया है. ओके, सो अब हमें यहाँ पे एक इनपुट लेना है टी नेम से, जहाँ पे हम अपने टाइम को स्टोर करेंगे. जैसे गाइस टाइम हमारे कभी पॉइंट में नहीं हो सकता. ओके, अगर आप पॉइंट में टाइम अगर आपके केस में डायरेक्टली अगर कभी कभी पॉइंट की टाइम में हो तो आप फ्लोट ले सकते हो. अदरवाइज ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि आप फ्लोट ना लो इंट लो. तो मैं यहाँ पर तो इंट टाइप का ले रही हूँ, आप फ्लोट का सर्वे ट्राई करना. देन है यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट नॉर्मली जैसे हम लिखते हैं. देन हम लिखेंगे एंटर द टाइम, मीन्स अब हम यहाँ पे टाइम एंटर कराएंगे यूज़र से. ठीक है, सो बेसिकली हमने यहाँ पे टाइम एंटर करा लिया है यूज़र से. अब हमारे पास इनपुट लेने वाले तीनों वेरिएबल्स बन गए हैं P R एंड T. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ हमें अपना फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना होगा ताकि हमारे फॉर्मूले का रिजल्ट किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर हो एंड देन हम उस वेरिएबल को प्रिंट करवा लें. सो बेसिकली मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया है S_I नेम से. ओके, देन इक्वल्स टू लिखा है. उसके बाद हम यहाँ पे लिखूँगे फार्मूला P इंटू R इंटू T. ओके, देन 100. सो गाइस दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट जो हम यूज़ करेंगे अपने इस प्रोग्राम में. जैसे हमारा फार्मूला होता ही यही है, इसको यूज़ करेंगे. अब रिज़ल्ट चाहिए मुझे तो मैं इसे प्रिंट करा लूँगा डायरेक्टली.
s_i. सो गाइज व्हाट यू हैव सीन हियर कि आपके पास जितने नंबर ऑफ कोड्स आपने देखे यहाँ पे फ्रॉम लाइन नंबर 3 टू फ्रॉम लाइन नंबर 7, यहाँ पे हमारे पास इनपुट की लाइन थी PRT एंड S इज़ अ फॉर्मूला लाइन एंड प्रिंट SI इज़ अ मेन लाइन फॉर द प्रिंटिंग द रिजल्ट. नाउ इट देखते हैं क्या आता है हमारे पास आउटपुट. सो एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 2000 डाल देती हूँ प्रिंसिपल अमाउंट. एंटर द रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने डाल दिया है यहाँ पे 5. देन एंटर द टाइम 2 डाल दिया है 2005 इन 2. तो हमारे पास इसका सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा 200. इंटरेस्ट कितना निकल रहा है 200. ओके, सो दिस इज हाउ गाइज वी हैव फाइंडेड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द यूज़र बाय टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र. हमने यहाँ पे इनपुट लेके यूज़र से डायरेक्टली उसको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर दिया है. ठीक है, सो बेसिकली दिस इज अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड द सिंपल इंटरेस्ट. जिस तरीके से आपने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट किया है यहाँ पे, आप वहीं पे और भी तरह के इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हो. सो गाइस आज के लिए इतना ही. जहाँ पे आज आपने देखा हमने किस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड आउट किया है. अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्ट के बारे में और अच्छी अच्छी वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना. वीडियोस आपके लिए ज़रूर आएगी. सो दैट्स इट फॉर गाइस टुडे. कीप लर्निंग पाइथन विद PyPoint and keep coding PyPoint. Keep coding with PyPoint and keep practicing all those codes that we have did in previous videos. Thank you so much guys for watching this video. Like, share, comment if you like the content and if you understand the content being helpful for you. Okay, thank you.